जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तब इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और इसे एक शुभ और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। इस विशेष दिन पर भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों की पूजा भी करते हैं। हिंदू महिलाएं अपने पति के सौभाग्य और दीर्घायु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल हरे कृष्णा बाय पूजा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ सोमवती मावस की पूरी कथा साझा कर रहे हैं। सोमवती मावस एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जिसे भगवान विष्णु की पूजा एवं वंदना के माध्यम से मनोकामनाओं की प्राप्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। इस कथा के माध्यम से हम सोमवती मावस के महत्व और धार्मिक अर्थ को समझेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का महत्व और प्रतिष्ठा स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को बताई गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें नैतिक और कुलवान बच्चों के साथ साथ दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं वे अपने अतीत और वर्तमान के पापों से छुटकारा पाने के साथ साथ सभी बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति में पीपल का वृक्ष बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह माना जाता है कि पीपल का पेड़ पवित्र है और इसमें देवताओं का निवास है। इसलिए अगर भक्त सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा प्रार्थना करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी सोमवती अमावस्या व्रत का पालन करती हैं। यह भी माना जाता है कि अगर अविवाहित महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं तो उन्हें एक अच्छा और उपयुक्त जीवनसाथी मिलता है। यह पितृ तर्पण करने का एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें मृत पूर्वजों से उनका आशीर्वाद पाने और जीवन में शांति पाने के लिए इसका पालन किया जाता है। पितृदोष का शिकार होने वाले व्यक्तियों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से राहत मिल सकती है। इस दिन होम, यज्ञ, दान और पूजा अनुष्ठान करने से भक्त अपने जीवन से सभी दुखों और बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। चलिए अब सोमवती मावस की कथा को आरंभ करते हैं। सोमवती अमावस्या की कहानी बताती है कि एक बार एक ब्राह्मण परिवार था जहां एक साधु आया करता था। उस परिवार में 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बेटों की शादी हो चुकी थी लेकिन लड़की अभी भी अविवाहित थी। भिक्षु भिक्षा मांगता था और सभी बहुओं को आशीर्वाद देता था कि वह एक आनंदमय जीवन व्यतीत करे। लेकिन बेटी के माता पिता चिंतित और व्याकुल थे कि साधु ने कभी भी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद माता पिता ने एक पंडित को बुलाया और उसे अपनी बेटी की कुंडली दिखाई। जब पंडित ने लड़की की कुंडली का विश्लेषण किया तो उसने माता पिता को विधवा होने के अशुभ और दुर्भाग्यपूर्ण योग के बारे में बताया। पंडित ने उन्हें इसका उपाय करने के लिए कहा। पुजारी ने लड़की को सिंघल नाम के एक द्वीप पर जाने का सुझाव दिया जहां उसे एक धोबिन मिलेगी। अगर वह धोबिन उस लड़की के द्वारा सोमवती अमावस्या के व्रत का पालन करने पर उसके माथे पर सिंदूर लगाएगी तो वह उस अशुभ योग से छुटकारा पा सकती है। लड़की अपने एक भाई के साथ उस द्वीप के लिए रवाना हुई। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्हें नदी पार करने के तरीकों का पता लगाना था। इस प्रकार एक रास्ता खोजने के लिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी आगे की यात्रा के बारे में चर्चा करने लगे। उस विशेष वृक्ष पर एक गिद्ध का घोंसला था और वह अपने बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब भी गिद्ध बच्चे को जन्म देता तो गिद्ध की अनुपस्थिति में एक सांप उन नवजातों को खा जाता था। उस दिन भी जब लड़की और उसका भाई पेड़ के नीचे बैठे थे, गिद्ध बाहर चला गया और बच्चे उनके घोंसले में अकेले थे। इससे पहले कि सांप उन्हें मार पाता, लड़की ने अनुमान लगाया कि क्या हो सकता है, इसलिए उसने बच्चों को बचाने के लिए सांप को मार दिया। जब गिद्ध वापस लौटे तो वह अपने बच्चों को सुरक्षित और जीवित देखकर बहुत खुश हुआ। अतः उन्होंने उस धोबिन के घर पहुंचने में उस लड़की की मदद की। लड़की ने बेहद समर्पण के साथ धोबिन की सेवा की। लड़की की तपस्या और सच्ची भक्ति से धोबिन खुश हो गई और उसके माथे पर सिंदूर लगाया। उसके बाद लड़की वहां से चली गई और अपने घर वापस जा रही थी। अपने रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ पर रुक गई। वहां उसने प्रार्थना की, पेड़ के चारों ओर परिक्रमा की और एक सोमवती अमावस्या व्रत का पालन किया। जब व्रत पूरा हो गया तो व्रत और सिंदूर के प्रभाव से कन्या की कुंडली के अशुभ योग समाप्त हो गया। इस प्रकार उस विशेष दिन के बाद से भक्त और मुख्य रूप से हिंदू महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं ताकि वे अपने पति के लिए सुखी और आनंदमय जीवन और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।
तो यह थी सोमवती मावस की पूरी कथा। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि सोमवती मावस का व्रत करने से हम भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरणा देने वाली और धार्मिक अनुभव को संदेश देने वाली साबित होगी। धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल हरे कृष्णा बाय पूजा की वीडियो देखी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई कथाओं का आनंद उठाएं। जय श्री कृष्णा।